धुआं धुआं है, यूं है और यूं नहीं। हल्के हल्के हसीबा खलीबा दरीबा ध्यानम, हंसो खेलो और ध्यान लगाओ। ज्यादा गंभीर मत हो जाओ, जीवन को लेके ज्यादा गंभीर आप सब गंभीर हो। कोई धन को लेके गंभीर है, कोई पद को लेके गंभीर है, कोई धर्म को लेके गंभीर है, कोई परिवार को लेके गंभीर है। वो कुछ ना हो, बस इसका परिवार बस ठीक हो जाए। कोई जीवन को लेके, मौत को लेके गंभीर, अरे भाई मौत तो आएगी आएगी भाई, इसलिए इनको महाविद्या बोला गया है। इनमें साहस है कि ये निकल सकी वहां गलती करने के लिए, परिधि से बाहर पहुंच गई है, तो जाके इनको पता लगा ये विधवा स्वरूप इसीलिए है, ये वैधव्य स्वरूप है, क्योंकि शिव चले गए, अब इनका कोई पुरुष तत्व नहीं है, ये शी इज अ टोटल वॉइड। ओके, इनको शून्य भी बोला जाता है, ये शून्य की देवी भी है, ये वैधव्य स्वरूप में है, क्योंकि शिव है नहीं। जब तक शिव थे तो शिकायत थी, इनका क्रोध और इनकी भूख इतनी ज्यादा थी कि शिव को खा गई। कथा कई बार आती है, धूमावती के अलग अलग रेफरेंसेस है, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। एक तो मल्लामणि की कथा में आते हैं धूमावती कि वो जो है वो पार्वती ने जो है वो मणि को जो है वरदान दे रखा है कि तेरी रक्षा करने के लिए मैं आऊंगी। लेकिन वो दोनों हैं घोड़े, और जो दोनों हैं बिल्कुल जो सत्ता के, शक्ति के लिए लालायित है, निरंकुश, दुष्ट, कठोर, दमनकारी, हिंसात्मक और संपूर्ण जो है आधिपत्य चाहते हैं समस्त मानव जाति के ऊपर। और शिव आते हैं उनका संहार करने के लिए, मणि का संहार करने के लिए। मणि जो है उनके पांव में पड़ जाता है। पार्वती कहती है, मेरा भक्त है, मैं आपको इसका संहार नहीं करने दूंगी। और काली अभी अस्थिर है, जैसे मैंने कहा, काली जो है इज एन अनस्टेबल एनर्जी, तो और विकराल रूप ले लेती है। महादेव कहते हैं, भाई अब तो जो होगा सो होगा। तो महादेव तो वार करते नहीं है, लेकिन उनका क्रोध बढ़ता चला जाता है। और ये पहले कई बार हो चुका था। पहले तो उन्होंने पांव पे कुचला था उनको, तो उनको होश आ गया, तो उस समय तो होश आ गया, जग गई। तो दूसरी बार उन्होंने बटुक रूप में आए महादेव और रोने लगे, तो फिर पीछे हट गई। अब तीसरी बार ऐसा हुआ कि अब तो क्रोध जो है इस बार रुका ही नहीं, सारी सीमाएं लांग गया और उन्होंने शिव को ही निकल लिया। और जैसे ही निकला, उनका पूरा जो उनका रूप था, उनका जो सौंदर्य था, उनका जो बल था, उनका जो विवेक था, सूख गई, सब सूख गया, सब तिरोहित हो गया। और ऐसी भी चर्चाएं आती हैं कि एक बार जो है वो शिव और पार्वती ने जो है वो विष्णु और लक्ष्मी को और ब्रह्मा और सरस्वती को भोजन पे इनवाइट किया, ऑन अ डिनर। वो लोग आए तो भोजन वो परोसा गया। तो उन्होंने भोजन जब ग्रहण किया तो पार्वती जो है वो परोसने लगी, और विष्णु, लक्ष्मी और ब्रह्मा जी, सरस्वती और शिव जी जो है वो। तो विष्णु ने कहा कि जी आप भी भोजन ले। उन्होंने कहा नहीं, हम तो एक ही थाली से खाते हैं। अब पीछे जो है उनका विष्णु जी ने कहा कि भाई शिव जी को जो है पहले से तैयार कर लिया कि जी अब लीला रचनी है। और लीला क्यों रचनी है इसमें मैं बाद में आता हूं। आप भोजन पूरा ले लेना, छोड़ना मत। मतलब वो विष्णु जी के कहने पे किया ऐसा मानो, या शिव जी ने पूरा भोजन, पूरी थाली खुद खा ली, छोड़ा ही नहीं शेष।
वो लोग चले गए। उनके जाने के पश्चात नंदी ने कहा, सब ने कहा कि माता आप भी भोजन करें। उन्होंने कहा ठीक है मैं भोजन करती हूँ, तो सब जो रसोई है इसको साफ करो। वो गई उस थाली पे जो शिव जी की थाली थी, देखा तो खाली। तो राजरूप में आ गई, ये मतलब मैं इनका इतना ध्यान रखती हूँ, इनको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। वो गई शिव जी को देखने के लिए, देखा शिव जी अपने ध्यान में मग्न है, बिल्कुल चेहरे पे ऐसी मुस्कान है, बिल्कुल चंद्रमा का आभा है, सब बिल्कुल ऐसे। तो यहां ध्यान लगा रहे, भरे पेट ध्यान लगा रहे हैं। उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को ही खाना शुरू कर दिया। ये सृष्टि आपने, आप जगत पिता हो ना, इस पूरे ब्रह्मांड को खा जाओगे, पूरे ब्रह्मांड को खाना शुरू कर दिया। लेकिन जितना खाए भूख बढ़ती जाए, जो खाए भूख बढ़ती जाए, अंततः वो शिव जी को भी खा गए। जैसे ही शिव जी को खाया तो कथाएं कई हैं, ओके, अनेक कथाएं चलती हैं, लेकिन मुझे मल्ला मड़ी वाली कथा ज्यादा सुंदर लगती है। इस कथा में बहुत सुंदरता नहीं है, शिव और पार्वती छोटी सी बात के ऊपर, लेकिन रूपक बहुत प्यारा है। रूपक यह है कि अज्ञानता और भूख और क्रोध इतना भारी है धूमावती का, पार्वती का, काली का, कि वो शिव को ही निकल जाती है। शिव को निकलने का मतलब, शिव वो है जिन्होंने पूरे संसार को संभाला हुआ है। शिव जो है ब्रह्मांड का, बोला जाता है ना, शिव जो है, महादेव जो है, वो ब्रह्मांड का अहंकार है, अहम का आकार है। यानी पूरे ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वो शिव ने ही संभाला हुआ है। उस अनादि और अनंत नहीं, वो मर्यादा है, पूरे ब्रह्मांड की मर्यादा शिव है। तो जो परिधि है उस परिधि को लांघ जाती है वो, अपने क्रोध में, अपनी ऊर्जा में, अपनी पूर्णता में। रिमेंबर, काली इज अ टोटलिटी। अपनी पूर्णता और समग्रता में, अपने 100% क्रियाशीलता में वो इतना 100% देती है अपना कि वो परिधि से पार हो जाती है। पार्वती को ये चूक हो जाती है कि जिस संदर्भ में मैं खड़ी हूं वो पूर्ण और समग्र नहीं हो सकता। ध्यान रहे, अनादि और अनंत ही पूर्ण और समग्र है, और ब्रह्मांड में जो भी है वो पूर्ण और समग्र नहीं हो सकता। इट हैज इट्स लिमिटेशन, नो? विचार हो, बुद्धि हो, तत्व हो, पदार्थ हो, ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है, ऐसा कोई आयाम नहीं है जो पूर्ण हो सके। जो अनादि और अनंत है वही पूर्ण और समग्र है। लेकिन काली इज लिविंग इट टोटली 100%। तो जब वो पूर्ण और समग्रता से उसको जीती है तो पाती है ये पूर्ण नहीं है, ये खंडित है, और उसका दुष्परिणाम ये वैधव्य है। इसीलिए ये जो सप्तम महाविद्या दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग एट द एज। ये किनारे पे जीने के बारे में, यू ऑलवेज ट्रांसेंड योर लिमिट, ट्रांसेंड योर लिमिट, बीइंग आउटरेजियस, बोल्ड एंड करेजियस। ओके, लंबी छलांग मारी, जो सीमा के पार गया तो पता लगा शिव क्या है। ओके, तो जाके पता लगा शिव क्या है। ये भूल जरूरी है, गौरी होने के लिए, वरना काली रह जाओ आप। काली जो है गौरी हो सकी इनकी वजह से। ये शोकाकुल हो चुकी थी, जड़ हो गई, मौन हो गई, जीवन से सौंदर्य विदा हो गया। तो जो है वो विष्णु जी आए, और विष्णु ने आकर जो है वो इनकी स्तुति गाई और इनका आह्वान किया, और विष्णु के सानिध्य से ये फिर पुनः जो है जीवंत हुई, और शिव जो है पुनः इनके उदर से बाहर निकले और प्रकट हुए। ये कहानी ऐसी है जैसे अहिल्या। तो अहिल्या भी जो है ना वो ग्लानि से, पश्चाताप से, शोक में जो है डूब गई और पार्थिव हो गई, और फिर राम आए और राम के सानिध्य से फिर वो पुनः प्रकट हुई।
राइट? तो ऐसी कहानी, दिस इज दैट ब्यूटीफुल स्टोरी। जब तक परिधि पार नहीं करोगे, आप नहीं जानोगे क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या मंगल है, क्या मंगल है। लिव लाइफ एट योर एज, ट्रांसेंड योर लिमिट्स। ये महाविद्या है टेकिंग योर ओन पेन, ग्लानि से मुक्ति, संदेह से मुक्ति, अपने संदेह का दर्द, अपनी ग्लानि की पीड़ा, यही है जो आपको शोक से, ग्लानि से, उदासीनता से, दुख से मुक्ति दिला सकती है। संदेह से मुक्ति धूमावती। इसीलिए ये आशीष की मुर्दा में देखो, इनको ये भी आशीष दे रही है, आशीष दे रही है क्योंकि आप शुद्ध हो सके, आपको ज्ञान प्राप्त हो, आपके चक्षु खुले और माया को आपने सत्य से अलग करके देख लिया। तो ये ज्ञानदायिनी है, ये मोह आसक्ति और काम से मुक्ति है, इच्छाओं से मुक्ति है। शुद्ध होने की यात्रा जो है यहां से आरंभ होती है। शी इज 100% शोक। जैसे जो काली है वो 100% काम, ठीक है, भैरवी 100% क्रोध, तारा 100% ध्यान, ये सब 100% है, एवरीथिंग इज 100%। त्रिपुर सुंदरी इज 100% इच्छाएं, सौंदर्य, राइट, 100% इच्छाएं, बस एकदम आकर्षण ही आकर्षण। भुवनेश्वरी 100% साक्षी भाव, समग्र दृष्टि, 100 है, होलिस्टिक 360 डिग्री। इसी प्रकार ये है 100% शोक, आशा नहीं है कोई, आशा विहीन, सब समाप्त हो गया। शिव ही नहीं रहे तो मैं क्या रही। अब आशा नहीं है, शिव जा चुके तो सब जा चुका, सब जा चुका, अब कोई आशा शेष नहीं। और जब आशा शेष नहीं है, जब लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये विष्णु आ गए, तब विष्णु प्रकट होते हैं।